दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामाई टच। आज हम बात करेंगे कि ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आपके लिए खुशी की खबर ये है कि बुरे के साथ बुरा हो रहा है और अच्छे के साथ अच्छा हो रहा है। सबरीना के लिए अब आसानियां पैदा हो रही हैं क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी ने आना होता है। और अबीरा का हाल ये है कि वो अपने शोहर और अपनी सास पर धौंस जमाने की कोशिश कर रही है जैसा कि उसकी फितरत है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जैसे को तैसा टकरेगा, यानी उसे आगे हारून जैसा सख्त आदमी टकरेगा जो अबीरा जैसी बदतमीज लड़की की आर्म ट्विस्टिंग करना जानता है। और अबीरा की सास भी उसके काबू में आने की बजाय अबीरा ही को काबू करने के चक्कर में है, बल्कि यूं कहें कि काबू करने के नहीं, उसे सीधा करने के चक्कर में है और उसके बल कस निकालने के चक्कर में है। और नाजरीन, अगर आप में से कोई सास है जो हमारी ये वीडियो देख रही है तो अबीरा जैसी बहू को काबू करने के लिए अबीरा की सास से सीखिए। और हारून को भी देखिए जो अबीरा को अपने सर पर नहीं चढ़ने दे रहा, क्योंकि अबीरा तो सर पर चढ़ के नाचती है ना। और हारून उसकी रग रग से वाकिफ है और उसकी तमाम कमजोरियों से भी वाकिफ है। और इधर सबरीना की सौतेली बहन शानजे और उसकी माँ को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी नंद यानी कि सरमद की माँ इनके काबू में आएगी ही नहीं। और सरमद जैसा भले मानस लड़का भी इनके हाथ से निकलता जा रहा है। शानजे तो अपनी माँ को साफ साफ कह देती है कि अम्मी, आप ये जो चाल चल रही है ना वो उल्टा आप पर पड़ गई है। वो कहती है कि पुप्पो ने आपको जवाब दिया है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि सही कह रही हो तुम, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी चालाक साबित होगी। यानी अंदाज़ा लगाएं कि चालाक लोगों को कितना बुरा लगता है कि दूसरे लोग उनकी चालाकी में ना आए, और वो दूसरे लोगों को इसीलिए खुद चालाक कह देते हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहती है कि कुछ नहीं होगा, सरमद कुछ दिन के लिए वहाँ गया है, कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग से सबरीना के इश्क का भूत उतर जाएगा और एट दी एंड उसकी शादी तुमसे ही होगी। यानी इस चालाक औरत को अपनी चालबाजियों पर पूरा भरोसा है। और उधर सबरीना के घर के हालात बेहतर हो रहे हैं और अब वो मोहित के कहने पर अपनी मम्मी के लिए खाना भी बनाकर लेके जाती है। लेकिन मम्मी अपने ही किए पर पछतावे की वजह से खिंची खिंची रहती हैं। वो सबरीना से कहती हैं कि तुम्हें अपने घर वालों के साथ खाना खाना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुम अपने घर वालों से दूर हो रही हो। और वो तो ये भी कहती हैं कि मोहित मेरे बारे में क्या सोचता होगा, लेकिन सबरीना उन्हें तसल्ली देती है कि वो ही तो मुझे कहते हैं कि आपका ख्याल रखा करूं। लेकिन मम्मी उसे समझाती हैं कि बेटा, तुम्हें अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारा उस वक़्त ख्याल रखा था जब मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। और दूसरी तरफ अबीरा के घर में सीन ये चल रहा होता है कि अबीरा और हारून डिनर पर बैठे होते हैं और हारून उसे कहता है कि अब आ ही गई हो, मैंने डिनर का इंतज़ाम किया, खाना तो खाओ। लेकिन अबीरा की अकड़ तो मुलाहजा हो, वो अपने शोहरे नामदार से कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे मेरी मर्जी के बगैर खाने तक का कह सके। फिर वो कहती है कि मुझे भूख ही नहीं लगी तो मैं खाऊं कैसे। तो हारून आगे से टका सा जवाब दे देता है, कहते हैं अच्छा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाऊंगा। तो अबीरा अपना मसला एक मर्तबा फिर से उठाती है और कहती है कि हारून, तुम्हें मालूम भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे कॉल तक नहीं की। तो आगे से हारून चिढ़ जाता है और कहता है कि अबीरा, कुड यू प्लीज शट अप, क्या मैं तुम्हारे मसले ही सुनने के लिए रह गया हूँ? पहले मोहित के इश्यूज नहीं खत्म होते थे, अब तुम्हारी अम्मी के इश्यूज शुरू हो गए हैं। स्टॉप इट नाउ। और जब तुम मेरे साथ होती हो तो हमारी बात किया करो, प्यार की बात किया करो। तो अबीरा उस पर तंज करते हुए कहती है कि तुमसे प्यार की बात करूं? जब से तुम्हारे से शादी हुई है तुम बहाने बहाने से मेरी इंसल्ट करते हो और मुझसे झगड़ा करते हो। और फिर साथ ही कह देती है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना और इस बात का एहसास तुमने मुझे बहुत जल्द दिला दिया है। और ये कह के वो डिनर से ही उठ के चली जाती है, बदतमीज बीवी कहीं की। अबीरा की सास ये सब कुछ देख रही होती है और महसूस कर रही होती है कि न्यू मैरिड कपल के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनके घर से बल्कि उनके कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। वो अबीरा को बुलाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि अबीरा प्लीज़ ख्याल करो, मेरा एक ही बेटा है, उसने तुमसे शादी की है, उससे प्यार से बात किया करो। तो अबीरा एज यूजुअल उनसे भी बदतमीजी करती है और कहती है इट्स माई पर्सनल मैटर and I cannot tolerate
انٹرفیئرنس. لیکن اس کی ساس بھی ٹکا سا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دس از ناٹ انٹرفیئرنس، دس از مائی کنسرن. لیکن ابیرہ ان کی بھی بات سننے کی بجائے وہاں سے بدتمیزی کر کے چلی جاتی ہے، اور ادھر ہارون اس کو تانے دیتا ہے کہ یہ میں تھا جس نے تم سے شادی کر لی، تم نے تو معید کو بھی جھٹک دیا تھا، اب تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تمہاری تو ماں تک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو ناظرین، ابیرہ سچ مچ دباؤ میں آ جاتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کم از کم ممی کو ہی منا لوں، ان سے معافی مانگ لوں، لیکن صبرینہ سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی. اور اب ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ابیرہ دوبارہ معید کو یاد کرنا شروع ہو گئی ہے. یہ کیسی بیوی ہے ناظرین، اللہ ایسی بیویوں سے بچائے. آپ سب کہیں آمین، اور اس بات پر پلیز ویڈیو ہی لائک کر دیں. تو ناظرین، ہمارے چینل ڈرامائی ٹچ کے ساتھ جڑیے رہیے، اور پلیز اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیجیے. تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ ریویو ویڈیو. ٹل دین، اللہ حافظ.